दोस्तों, मिर्च की फ़सल एक ऐसी फ़सल होती है जो हमें एक बहुत ही अच्छा मुनाफा देकर जाती है। हमारे किसान भाई मिर्च की खेती करके भी एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि हमें मिर्च की खेती किस प्रकार करनी चाहिए, कौन सी वैरायटी हमें लेनी चाहिए, खाद कौन सा लेना है, दवाई कौन सी डालनी है, जिससे कि हमारी फ़सल में एक अच्छा उत्पादन हमें मिले। बुवाई का सही समय क्या होता है और साथ ही जानेंगे कि हमें 1 एकड़ में कितनी लागत और कितना मुनाफा देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक बिना स्किप किए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो समय पर मिलती रहे। तो मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रियाजुल मंसूरी। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसकी मिट्टी और जलवायु के बारे। तो जलवायु की अगर बात करें तो हम इसके लिए न्यूनतम टेम्परेचर लगभग 18 से 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर न्यूनतम टेम्परेचर माना जाता है। वहीं अगर मिट्टी की बात की जाए तो मिट्टी हल्की मिट्टी से भारी मिट्टी, हर तरह की मिट्टी में हम इसकी खेती कर सकते हैं। अच्छे विकास के लिए हल्की उपजाऊ और पानी के अच्छे निकास वाली ज़मीन जिसमें नमी हो, इसके लिए अनुकूल होती है। हल्की ज़मीन भारी ज़मीन के मुकाबले अच्छा क्वालिटीदार पैदावार देती है। मिर्च के अच्छे विकास के लिए ज़मीन का pH मान लगभग 6 से 7 अनुकूल होता है। ज़मीन की तैयारी। तो दोस्तों, ज़मीन को तैयार करने से पहले हमें अपने खेत में 2 या 3 साल पुरानी घोड़ी की खाद 1 से 2 ट्राली घोड़ी की खाद हमें अपने खेत में पर एकड़ के हिसाब से डालनी चाहिए। उसके बाद में हमें अपने खेत में हैरो से गहरी जुताई करके 2 या 3 पलटे हैरो की जुताई करनी है और उसके बाद 1 पलटा रोटावेटर या तोता हल से निकाल देना है। दोस्तों, इसके बाद हमें अपने खेत में बुवाई कर देनी है। ध्यान रहे दोस्तों, मिर्च के साथ हमें टमाटर की खेती नहीं करनी है, क्योंकि टमाटर और मिर्च के में आने वाले रोग एक जैसे होते हैं। अगर टमाटर में रोग आएगा तो मिर्च में भी आपकी रोग आएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप मिर्च के साथ प्याज और धनिया की खेती कर सकते हैं, जिससे आपको डबल मुनाफा तो होगा ही होगा, साथ ही साथ आपके खेत में कीट प्रबंधन भी होता रहेगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यानी बिजाई। तो दोस्तों, मिर्च की बिजाई पनीरी लगाकर यानी नर्सरी तैयार करके की जाती है। नर्सरी लगाने का उचित समय अक्टूबर के आखिर से नवंबर तक का होता है। पनीरी वाले पौधे 30 से 40 दिन में, आमतौर पर फरवरी मार्च में तैयार हो जाते हैं। उसके बाद हम इसकी बुवाई यानी ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। पनीरी को किस प्रकार तैयार करें। तो दोस्तों, 1 मीटर चौड़ा और आवश्यकता अनुसार लंबा बेड बनाएं। कीटाणु रहित कोकोपीट 300 किलो और 5 किलो नीम केक को मिलाएं और 1-1 किलो एजोस्पिरिलियम और फास्फोबैक्टीरिया भी डालें। एक ट्रे भरने के लिए लगभग 1 से 2 किलो कोकोपीट की ज़रूरत होती है। 11,600 नए पौधे तैयार करने के लिए 120 ट्रे की ज़रूरत पड़ने वाली है, जो कि हमें 1 एकड़ के लिए काफ़ी होता है। यानी हम 1 एकड़ में इसकी बुवाई कर सकते हैं। उसके बाद ट्रे के हर एक सेल में 1-1 बीज डालें। बीज को कोकोपीट से भर दें और उसके बाद हम अपनी ट्रे को अपनी नर्सरी वाली बेड में 1-1 करके रख देनी चाहिए। फिर उसके बाद हमें अपनी बेड को नायलॉन वाले यानी 400 मैश नायलॉन वाले जाल या पतले सफ़ेद कपड़े से ढक दें। यह नए पौधों को कीड़े मकोड़ों से यानी बीमारियों से भी बचा कर रखेगा। 6 दिन के बाद ट्रे में लगे नए पौधों को 1-1 करके जाल की छांव में नीचे बेडों में लगाएं। बीज अंकुरण तक पानी देने वाले बर्तन की मदद से पानी दें। बिजाई के 18 दिन बाद 19-19 की 0.5% यानी 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर देनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों टॉप 5 वैरायटियों के बारे में, जो हमारी चिली की बहुत अच्छी वैरायटी हैं। इसमें आती है सैमनिच कंपनी की सितारा वैरायटी और दूसरे नंबर पर आती है BNR कंपनी की 109 चिली वैरायटी, नामधारी की NS 1701 DG और सिजेंटा कंपनी की HPH 5531 चिली वैरायटी और BNR कंपनी की VNR 1366 वैरायटी। इनमें से कोई भी एक वैरायटी आप ले सकते हैं। बाकी अपने हिसाब से आपके एरिया के हिसाब से कोई भी एक अच्छी वैरायटी आप चुन सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर हम बीज मात्रा की बात करें तो हाइब्रिड किस्मों के लिए बीज की मात्रा 80 से 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से पर्याप्त होती है। और वहीं अगर हम देसी वैरायटी लगा रहे हैं तो उसमें 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से हमें ज़रूरत होती है।
बेसल डोज। तो दोस्तों आइए अब जान लेते हैं हमें अपने खेत की बिजाई करने से पहले कौन कौन सी खाद कितनी कितनी मात्रा में डालनी चाहिए। तो दोस्तों हमें बिजाई करने से पहले 50 किलो 12-32-16 NPK का उपयोग करना है और उसके साथ MOP 50 किलो और उसी के साथ 50 किलो SSP को लेकर अपने आपस में मिलाने के बाद अपने खेत में डाल देना है और उसके बाद हमें आखिरी जुताई रोटावेटर या हल से कर देनी है और उसके बाद हम अपने खेत में अपनी मिर्च की बुवाई कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण। तो दोस्तों बिजाई से पहले हमें खरपतवार नियंत्रण के लिए दवाई का इस्तेमाल करना होता है। तो हम खरपतवार नियंत्रण के लिए अपने बिजाई से पहले पेंडिमेथलिन 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं या इसके अलावा आप फ्लूक्लोराजिन 800 ml पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। इसके बाद आप समय समय पर इसमें निराई गुड़ाई भी करते रहना चाहिए। इससे आपके खेत में खरपतवार नियंत्रण होता रहेगा। सिंचाई। दोस्तों मिर्च की फसल को ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, इसे कम पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें अपनी मिर्च की फसल में आवश्यकता अनुसार ही सिंचाई करनी चाहिए। अधिक पानी देने के कारण पौधे के हिस्से लंबे और पतले आकार में बढ़ते हैं और फूल गिरने की समस्या भी होती है। तो दोस्तों सिंचाई की मात्रा और फासला मिट्टी और मौसम की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि पौधा शाम के 4 बजे के करीब मुरझा रहा हो तो इससे सिद्ध होता है कि पौधे को सिंचाई की आवश्यकता है, तो उस समय पे हम इसकी सिंचाई कर सकते हैं। फूल निकलते और फल बनते समय हमें सिंचाई की हमारे पौधे को सिंचाई की आवश्यकता होती है। कभी भी खेत या नर्सरी में अपने पानी को इकट्ठा ना होने दें, इससे हमारे खेत में फंगस पैदा होने का खतरा बढ़ जाता है। स्प्रे शेड्यूल। तो दोस्तों स्प्रे शेड्यूल से पहले जान लेते हैं हमारी मिर्च की फसल में कौन कौन सी बीमारी और कौन कौन से कीटों का प्रकोप रहता है। तो बीमारियों में हमारी मिर्च में डंपिंग ऑफ, फ्रूट रोट, बैट रोट, मोज़ेक वायरस, पाउडरी मिल्ड्यू, लीफ स्पॉट्स और विल्ट आदि प्रकार की बीमारियां हमारी मिर्च की फसल में आती हैं। आइए अब जान लेते हैं कौन कौन से कीट हमारी मिर्च की फसल में लगते हैं। तो इंसेक्ट में पॉड बोरर, कैटरपिलर, स्पाइडर माइट, नेमेटोड, थ्रिप्स, स्पाइडर माइट, एफिड आदि प्रकार के इंसेक्ट हमारी मिर्च की फसल में लगते हैं। जो हम स्प्रे शेड्यूल बताने जा रहे हैं उसका उपयोग आपको 150 लीटर पानी में घोल बनाकर अपनी 1 एकड़ की फसल में करना चाहिए। तो पहला स्प्रे हमें अपनी मिर्च की ट्रांसप्लांटिंग के 10 से 15 दिन की फसल हो जाने पर करना चाहिए। इस स्प्रे में हमें लेना है 100 ml इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SEC फॉर्म में आता है, किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं। और इसी के साथ किसी अच्छी कंपनी का 250 ml जिब्रेलिक एसिड और इसी के साथ 300 ग्राम एंट्राकोल प्रोपिनैप 70% WP फॉर्म में आता है, उसको लेकर यानी उसको भी आप लेकर इन तीनों का मिश्रण बनाकर अपनी फसल में स्प्रे कर देना चाहिए। हमें 20 से 25 दिन की फसल पर 1 किलो 19-19 प्लस कैप्टान प्लस हेक्साकोनाजोल और थाइमोथोक्सम 25% को घोल बनाकर अपनी 1 एकड़ की फसल में स्प्रे कर देना चाहिए। और तीसरा स्प्रे हमें 30 से 35 दिन की फसल हो जाने पर इमामेक्टिन बेंजोएट 100 ग्राम, सोलोमोन 100 ml और थाइफोनेट मिथाइल 300 ग्राम को घोल बनाकर स्प्रे कर देना होता है। और इसी तरह हमें अपनी फसल पर चौथा स्प्रे 40 से 50 दिन की फसल हो जाने पर 250 ग्राम बोरोन जो चिलीटेड फॉर्म में आता है, डायनोट्यूफोरॉन 20 SG फॉर्म में आता है, इसको 60 ग्राम लेना है। और इसी के साथ हमें लेना चाहिए इमामेक्टिन बेंजोएट 100 ग्राम और इन सभी को घोल बनाकर अपनी 1 एकड़ की फसल में स्प्रे कर देना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं हमें 5वें स्प्रे में क्या क्या लेना चाहिए। 5वें स्प्रे में हमें 250 ml एमिनो एसिड प्लस आदामा कंपनी का समीर ले सकते हैं, जिसके अंदर कैप्टान प्लस टेबुकोनाजोल आता है, किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं। और 100 ml एसिटामिप्रिड को लेकर घोल बनाकर अपनी फसल में कर देना चाहिए इन तीनों का स्प्रे। और 5वें स्प्रे में हमें 80 ग्राम कोरोजन या बायर कंपनी का आता है बायोगो, उसको 80 ml ले सकते हैं। आप इनमें से कोई भी एक का स्प्रे अपनी 5वें स्प्रे में कर सकते हैं। में स्प्रे हमें 65 से 70 दिन की फसल पर करना चाहिए।
अगर दोस्तों आप इस स्प्रे शेड्यूल को अपनाते हैं तो आपकी फसल बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलने वाला है। इसी तरह दवाई बदल बदल कर आप आवश्यकता अनुसार अपनी मिर्च की फसल में स्प्रे कर सकते हैं। और आने वाले समय में हम समय समय पर मिर्च की खेती से संबंधित वीडियो लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए कि आपको आने वाली वीडियो समय पर मिलती रहें। कुल लागत, आइए दोस्तों अब जान लेते हैं हमें 1 एकड़ की फसल को उगाने में कितनी लागत आने वाली है। तो मिर्च की फसल को उगाने में यानी बीज, दवाई और लेबर में ज़्यादा से ज़्यादा 65,000 का खर्च आ जाता है। और मिर्च की फसल में 5 से 6 तुड़ाई या लाहन हम अपनी फसल में ले सकते हैं। और हर तुड़ाई में लगभग 12 से 15 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से मिर्च निकल आती है। इस हिसाब से पूरी फसल में लगभग 72 से 90 कुंटल तक का उत्पादन हमको 1 एकड़ में देखने को मिल जाता है। और वहीं हमें लाल मिर्च का उत्पादन 25 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से देखने को मिल जाता है। आइए अब जान लेते हैं हमें 1 एकड़ की मिर्च की फसल में कितना मुनाफा देखने को मिल जाता है। यदि हम मिर्च का मिनिमम उत्पादन 72 कुंटल मान लेते हैं और वहीं मिनिमम रेट 25 रुपये किलो का ले लेते हैं, अक्सर रेट कम या ज़्यादा होता रहता है। अब हम 72 कुंटल को 25 से गुना करते हैं तो हमारी 1 एकड़ की फसल में हरी मिर्च बैठ जाती है 1,80,000 की। हम लाल मिर्च से उत्पादन लेते हैं तब हमारी 1 एकड़ की फसल कितने की बैठ जाती है, आइए जान लेते हैं। हमारी 1 एकड़ की फसल में 25 कुंटल लाल मिर्च निकल आती है 1 एकड़ में। और लाल मिर्च का रेट लगभग 100 रुपये किलो का रहता है। इसका रेट भी कम या ज़्यादा होता रहता है। तब हमारी 1 एकड़ की फसल लगभग 2.5 लाख रुपए की बैठ जाती है। आइए अब जान लेते हैं इसमें हमें कितना प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। माना हमारी हरी मिर्च से आमदनी हुई 1,80,000 और फसल में हमारी कुल लागत आई 65,000। अब हमने 1,80,000 से 65,000 को घटा दिया, तब हमारी 1 एकड़ की हरी मिर्च की फसल में लगभग मुनाफा देखने को मिला 1,15,000 का। आइए अब देख लेते हैं यदि हम लाल मिर्च का प्रोडक्शन करते हैं तब कितना प्रॉफिट हमें मिलने वाला है। अब हमने माना 1 एकड़ की मिर्च में लगभग 2.5 लाख की बैठ जाती है और उसमें लागत आई 65,000 की। तब हमने लागत घटाने के बाद हमें 1,85,000 का मुनाफा देखने को मिला। अभी दोस्तों मुनाफा कम या ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि प्रोडक्शन और मार्केट रेट कम ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।